हेलो दोस्तों, मैं हूं नलिन और ये हमारे चैनल गीता शर्मा का एक और दूसरा वीडियो। वैसे ये अलग वीडियो नहीं है, ये वही चैप्टर वुमेन चेंज द वर्ल्ड यानी औरतों ने कैसे दुनिया को बदल दिया। ये आपने तो उसका पार्ट 1 देखा होगा, तो आज मैं लेकर आया हूँ इसका पार्ट 2। तो ठीक है, अब ज़रा पढ़ते हैं। देयर मे नॉट बी इवन प्रॉपर स्कूल्स नॉट टीचर हु टीच ऑन, यानी जहाँ जो रूरल और पूरे एरियाज़ में वहाँ पे प्रॉपर स्कूल्स यानी अच्छे स्कूल्स नहीं होते थे, अच्छे टीचर्स नहीं होते थे जो रेगुलर बेसिस में अच्छे से पढ़ाते थे। इफ़ अ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल होम, यानी अगर एक स्कूल हमारे लोगों के घर से पास नहीं होता और अगर वहाँ पे कोई बसेस या वैन का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता, यानी बसेस वैन से हमारे स्टूडेंट्स को कोई लेने नहीं आता या कोई छोड़ने नहीं जाता, पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल, यानी पेरेंट्स अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देंगे। Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all children, यानी कुछ परिवार बहुत बहुत गरीब होते हैं, बहुत पुअर होते हैं, और वो जो परिवार होते हैं वो अपने बच्चे यानी अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते, यानी अफोर्ड नहीं कर पाते वो कॉस्ट को। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, इन बॉयज़ को इस सिचुएशन में सपोर्ट मिलता है जिससे वो आराम से पढ़ सकते हैं। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द टीचर एंड क्लासमेट, यानी कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेट करा जाता है अपने टीचर से या तो अपने क्लासमेट से, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को करा गया था। अपने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये भी एक स्टूडेंट थे, जब पहले बच्चे थे इनको भी ऐसे डिस्क्रिमिनेट करा जाता था। तो ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, वो मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, वो आप देख लेना। वुमेन्स मूवमेंट, यानी वुमेन ने कैसे अपना करा काम। तो ज़रा देखते हैं पहले, अब कितना बचा है। इतना बचा है ना, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल, यानी वुमेन और जो लड़कियां हैं उनके पास अब स्कूल और यानी उनके पास अब अपना है हक स्कूल और मतलब स्कूल जाने का और पढ़ने का। देयर आर अदर स्पेयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ, वहाँ पे अदर स्पेयर्स भी हैं इसकी लीगल रिफॉर्म और अपना हेल्थ कैसा है हमारा। where the situation of girls where the situation of women and girls has improved, जहाँ पे औरतें और गर्ल्स का जो सिचुएशन वो इम्प्रूव हुआ है, अच्छे से डेवलप हुआ है। These changes have not happened automatically, जो चेंजेस है ये अपने आप ही नहीं हुई हैं। Women individually and collectively have struggled to bring about these changes, यानी जो वुमेन थी उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा ऐसे चेंजेस को लाने के लिए। द स्ट्रगल इज़ नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट, जिन्होंने जो हार्ड वर्क करा उसको बोला जाता है वुमेन मूवमेंट, ठीक है। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट, यानी जो अलग अलग वुमेन होते हैं, जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भी हैं। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट, यानी कुछ ऐसे मर्द भी हैं जो वुमेन मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक इट्स वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट, यानी उन्होंने जो जैसे कि पैशन दिखाया अपना, उन्होंने बहुत मेहनत की इस मूवमेंट को बहुत काम करने के लिए, बनाने के लिए। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, यानी अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अवेयरनेस को फैलाने के लिए करा गया और डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए और जस्टिस के लिए। हेयर आर सम ग्लिम्पसेस ऑफ द स्ट्रगल, जैसे कि Campaigns to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement, यानी वो campaigns हैं, वो लड़ाई जिससे हम डिस्क्रिमिनेशन से लड़ते हैं और जो वायलेंस होता है वुमेन के अगेंस्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है वुमेन मूवमेंट के लिए। जो लड़ाइयाँ हैं, जो कंपेन्स होती हैं, उन्होंने नए तौर तरीके भी लाए हैं जो गुजर गए, जो पास हो गए हैं,
जैसे हाँ, अ लॉ वाज पास्ड इन 2006 टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स। यानी एक लॉ कब का चला गया, 2006 में, जिस वो लॉ था कि वुमेन को भी फेस फिजिकल और मेंटल वायलेंस अपने घर में और डोमेस्टिक वायलेंस और लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। Similarly, efforts made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines। यानी जो जो एफर्ट्स थे जो वुमेन मूवमेंट पे लगाए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे, और अब वो फिर से गाइडलाइंस लगाएंगे 1997 में, यानी 1997, टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। यानी वो औरत को सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए। एट द वर्क प्लेस विद एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जहाँ पे वो काम करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। इन द 1980s में, यानी 1980 में, फॉर एग्जाम्पल, वुमेंस ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ्स। यानी जो वुमेन्स हैं उन्होंने अब कंट्री को ऐसे दिखाया कि वो मतलब दिखाए नहीं, जैसे कि वुमेन ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ्स। यानी वुमेन के जो ग्रुप्स थे उन्होंने कंट्री के आगे बोला कि वो अब डाउरी डेथ्स के अगेंस्ट है जो वुमेन्स के साथ होती हैं। केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड और ग्रीडी फॉर मोर डाउरी। वुमेन ग्रुप्स स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। जो वुमेन के ग्रुप्स है जो फेलियर को निकाल देते हैं इस जस्टिस को लाने के लिए। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, अप्रोचिंग द कोर्ट्स एंड बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। उन्होंने इसलिए किया ताकि वो सड़कों में आ सकें और कोर्ट्स में भी हों और ये सारा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से बांटा जाए, इन्हें शेयर करा जाए। इवेंचुअली दिस बिकम a public issue in the newspapers and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry। यानी ये अब एक पब्लिक इशू बन गया है न्यूज़पेपर्स और सोसाइटी में कि जो डाउरी लॉज है वो परिवारों को पनिश करने के लिए चेंज करे गए हैं, अलग करे गए हैं जो आगे देखते हैं। Raising awareness. An important part of the women's movement work is to raise public awareness on women's right। यानी कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वुमेन के मूवमेंट में कि पब्लिक की जो अवेयरनेस है कि वुमेन को ऐसा नहीं करना चाहिए और मर्दों को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा अवेयरनेस फैलाने के लिए जो जैसे कि गानों में, स्ट्रीट प्लेज में और पब्लिक मीटिंग्स में। ठीक है, अब अगला प्रोटेस्टिंग। The women movement raises its voice when violation against women take place, or for example when a law or policy acts against their interest। जो वुमेन का मूवमेंट है वो वायोलेशंस तक चले जाता है कि वुमेन जैसे कि एग्जांपल when a law or policy acts against their interest, यानी अगर एक लॉ पॉलिसी उस इंटरेस्ट के आगे एक्ट करे, इंटरेस्ट के आगे एक्ट करें। पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन, जो पब्लिक रैलीज और जो डेमोन्स्ट्रेशंस है वो बहुत ताकतवर है। दे आर वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू इनजस्टिस। अब अगला ये आखिरी पेज है, शोइंग सॉलिडेरिटी। द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन एंड कॉजेज। यानी सॉलिडेरिटी का मतलब एक मिलकर रहना हारमोनी में, यानी शांति से। चलो मैंने आपको ये चैप्टर तो अच्छे से समझा दिया है। अब अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। मैं आपके सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।